तो कहने लगे कि चलो ऐसा करो, तुम यहाँ सुबह शाम आया करो, अपने पूजन पाठ इत्यादि किया करो, और मैं तुमको ध्यान लगाना बताता हूँ। पर वे कहते हैं कि देखो मेरे घर वाले प्रेम तो करते हैं, लेकिन मैं इसलिए सोचता हूँ कि चलो संत बनूं या ना बनूं, लेकिन चलो ठीक है, मुझे ध्यान लगाना बताइए महाराज। तो महाराज ध्यान लगा करके भाई बताते हैं, तो समाधि इतनी निपुण कर देते हैं महाराज उनके लिए कि समाधि में इतने लीन हो जाते हैं और कुछ समय बाद समाधि से बाहर भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करना कि जाकर के तुम अपने घर पर समाधि लगाना, और समाधि लगाना मैं पीछे से आता हूँ, वो आकर के मैं तुमको फिर बताऊंगा कि संसार कितना प्रेम करता है, वो कितना स्नेह रखता है। तो महाराज भाई संत ने उनको घर भेजा, आए, पूजन किया, पूजन करके महाराज समाधि लगाने, और जैसे ही महाराज समाधि लगाई, तो समाधि लगाने के बाद में क्या होता है कि वह जो व्यक्ति है आकर के पूजन करता है, पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद में फिर महाराज वह व्यक्ति अपने पूजा घर में ही जाकर के समाधि लगा देता है। और समाधि लगा करके जब देखा घर वालों ने महाराज कि बहुत देर हो गई, अभी तक पूजन पूरा नहीं हुआ महाराज, उसके बाद में जब जाकर के देखा तो वह व्यक्ति समाधि में ध्यान अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। सब लोग आए, घर वाले आकर के देखा उसकी सांस बंद हो गई महाराज, परमात्मा में लीन हो गया। लेकिन समाधि ऐसी लगाई जा सकती है कि व्यक्ति उसका पता नहीं लगा सकते कि ये है या गया। महाराज सब लोग आए, घर वाले आए, घरवाली आई, बच्चे आए, पिताजी आए, माताजी आए महाराज। लेकिन जब पता चला कि अभी तो ये मंदिर से आया था, इसको अचानक क्या हो गया, लोग बागों ने, उन लोग सबने सोचा चलो भैया अच्छा हुआ परमात्मा का भजन करते करते चला गया। सब लोग रोने लगे, थोड़ी बहुत देर रोए, रो करके कहा चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही है। उसके बाद में फिर अब क्या करना चाहिए, तो थोड़ी देर बाद फिर संत को याद आया कि महाराज मैंने कहा था, उनसे कहा था कि तुम जाकर के समाधि लगाना, तो ऐसा ना हो कहीं उसने घर पर समाधि लगाई हो और मैं जाने में हो गया लेट, तो ले जाके उसके राम नाम सत्य करके उसको जला देगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसके बाद में महाराज संत को याद आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वे समाधि में हो, उसको जला करके उसका अंतिम संस्कार कर दे। जैसे ही गए तो जाकर के वह कहने लगे भाई क्या हुआ यहाँ, तो कहते हैं महाराज अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, तुम्हारे आश्रम में ही तो जाता था, और आए पूजन करते करते महाराज चला गया। तो उन्होंने एक काम करो, इसकी पूरा संस्कार की तैयारी करनी थी महाराज। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इनको कहीं नीचे रखो। तो नीचे रखो, तो भाई कहते हैं महाराज कैसे, अरे बोले इसको मैं जिंदा करूंगा। सब लोग आपस में वार्तालाप कर गए, बोले ऐसा तो ना है कि महात्मा जी ने भांग तो ना पी रखी, वो नशों में तो ना है जी। उन्होंने कहा इनको नीचे रखो, मैं इनको जिंदा करूंगा। बोले ठीक है। उसकी पत्नी से कहा कि जाओ एक कटोरी में दूध लेकर के आओ, और ला करके महाराज दूध को सामने रखो। तो जैसे ही महाराज लाए, और महात्मा जी ने कहा यह जीवित हो सकता है, ये जो दूध रखा हुआ है, ये दूध को आप जो परिवार वाले लोग हो, कोई भी यह दूध को पिएगा यह जीवित हो जाएगा। तो महाराज जैसे ही सुना, दौड़ से पत्नी दौड़ी, बच्चे दौड़े, पिताजी माताजी सब दौड़ी। उन्होंने कहा रुक जाओ एक मिनट। बोले क्या? बोले जो दूध जो पिएगा यही तो मर जाएगा और यही जीवित हो जाएगा। तो अब बताओ ये दूध को कौन पिएगा?
तो उन्होंने कहा पीछे हट गए सब। तो उसकी पत्नी कहती है महाराज चलो मैं इस दूध को पी भी सकती हूँ, लेकिन पी करके मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये क्या करेंगे, बोले ये दूसरी सौतन ले आएंगे और शादी कर लेंगे, मेरे इन बच्चों को भी खाने पीने का कोई सहारा नहीं देगा। तो महाराज ऐसा है ये कहे हैं तो इनको जाने दो, अब मेरा जैसा होगा मैं देखूंगी। अब उसके बाद में बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी ऐसा ही कह दिया महाराज। पिताजी से भी पूछा महाराज। तो इस प्रकार से जब मैं दृश्य को देख रहा था, महाराज समाधि में लेटे लेटे तुरंत उठ करके खड़ा हो गया, कह दिया बोले चल भाई बाबा बन जा। इसलिए इसी प्रकार से आज उस गज के लिए महाराज यहाँ पर छोड़ करके संसार रूपी जो परिवार वाले थे छोड़ करके महाराज चले गए। अब आगे क्या होता है, जब संसार वाले से छोड़ करके चले गए महाराज, तो अब तो लेकिन फिर भी गजेंद्र ने क्या किया महाराज, किसी की प्रार्थना नहीं की, स्मरण नहीं, लेकिन भोलेनाथ सोच रहे कि चलो कुछ नहीं कहे तो मुझसे बाबा ही कह दे तो मैं आ जाऊं। माता सोच रही चलो दुर्गा लक्ष्मी काली कुछ ना कहे, सिर्फ माँ कह दे तो मैं आ जाऊं महाराज। रामचंद्र जी हनुमान जी सब सोच रहे, लेकिन कोई नहीं जागा महाराज। एकदम से महाराज गजेंद्र जैसे ही जल में डूबता गया महाराज, लेकिन जब सोचा कि चलो, तो उन्होंने कहा है महाराज कि देखो इस संसार तो ऐसा ही है महाराज कि सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चाहो जिस घोर देखने रे। अरे विपत पड़ी सब के संग, चालत को नावत के। महाराज उससे कहा सारे संसारी तो मिथ्या है महाराज, अब परमात्मा में लगन लगाना चाहिए। तो अब इसके बाद में भाई फिर भी परमात्मा कोई स्मरण करने लगता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन उसको परमात्मा की याद आई तो सुंदर भाव के साथ में स्मरण करेंगे कि हरि की अंत समय याद आए, हरि की अंत समय याद आए। कोई न मेरा किसी का सबसे ठोकर मारी, अंत समय याद अंत समय
हरि के यंत्र समय याद आई। महाराज जब सबसे लगन छोड़ देते हैं तो परमात्मा से लगन जोड़ लेते हैं और परमात्मा का स्मरण आता है महाराज। इसके बाद में महाराज जैसे ही जब सोचा कि चलो कोई जब किसी का नहीं है तो किसी का जब कोई नहीं है तो मेरे बांके बिहारी उसका है महाराज। तो भगवान तुरंत विष्णु रथ पर आरूढ़ हुए महाराज और जैसे ही महाराज बैठ रहे थे तो लक्ष्मी जी वहां विराजमान थी। कहने लगी महाराज आप कहां जा रहे हो? तो कहते हैं लक्ष्मी कि हाथ पकड़ कमला करो, अरे कहां चले हो नाम, भावो लो बैकुंठ में थी हाथी। जैसे महाराज महारानी लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा, कहा प्रभु आप कहां जा रहे हो? तो हाथ पकड़ा महाराज। जितने में महाराज भगवान विष्णु ने हा का उच्चारण किया तो थी का जैसे उच्चारण किया महाराज हाथी के पास में पहुंचे और जैसे ही परमात्मा को आते हुए देखा तो बिल्कुल मात्र सूढ़ बची हुई है महाराज, पूरा शरीर डूब चुका है। तुरंत सरोवर से कमल का पुष्प लिया और नारायण के चरणों में अर्पण कर दिया महाराज। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया महाराज, तुरंत जैसे ही चक्र को घुमाया तो जाकर के गिराई का किनारा कर दिया। राजर्षि परीक्षित पूछते हैं महाराज सुखदेव जी महाराज से, राजन ये बताओ कि मैंने उनका उद्धार इसलिए किया कि जो मेरे भक्त का चरण पर पकड़ता है उसका पहले कल्याण करता हूँ महाराज। फिर निकाल करके हाथी को बाहर किया महाराज। तो ये गज गिराई की जो लड़ाई है इस कथा के माध्यम से हम सुनते हैं कि संसारी जो है संसार के साथ साथ हमको परमात्मा से भी लगन लगा करके रखना चाहिए। संसारी सब स्वार्थी है महाराज। और इसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं कि महाराज समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम में भगवान कश्यप रूप धारण किया, उस पर मंदराचल पर्वत रखा गया। मंदराचल पर्वत रखने के बाद में समुद्र मंथन हुआ, बासुरी नाग को लाए, लाकर के सुंदर समुद्र मंथन हुआ। उसमें से 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, विष निकला, भोलेनाथ ने पान किया, कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु भगवान ने धारण किया, उच्चित सर्वा नाम का घोड़ा निकला, विश्वामित्र जी को दे दिया महाराज। अनेक प्रकार के रत्न निकले और सूक्ष्म रूप में इसका वर्णन करते हैं। तो 14 रत्न यहाँ पर समुद्र मंथन भी हुआ और जैसे ही भगवान ने जब वह विष निकला तो लाकर के जब वह देने लगे तो लाकर के कहा उन्हें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही लाए तो कहा कि चलो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ भांग धतूरे इत्यादि खाते पीते रहते हैं, उनको जैत का कोई असर नहीं पड़ता है महाराज। तो ऐसा करो भोलेनाथ को बुलाओ। जैसे ही जैत दिया तो आकर के माता पार्वती से पूछा कि आप ये बताओ कि आपके स्वामी जी को जहर पिला देगा? तो बताइए इस संसार में कौन सी भाई जीते जाते तो नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा ये बताओ, पार्वती जी पूछते हैं कि आपके भोलेनाथ को जहर पिला देगा? माता पार्वती जी चुपचाप बैठी हैं। भाई कौन सी पत्नी कहेगी कि भाई पति को जहर पिला दो? लेकिन भोलेनाथ समझ गए कि भैया देवताओं तो वैसे ही मतलब ही है, लेकिन चलो उनका भला हो रहा है महाराज, तो ऐसा करो चलो विश्व पान कर लेते हैं। तो जैसे ही महाराज भोलेनाथ ने अंजलि लगाई और विश्व पान कर लिया। लेकिन याद आया
कि मेरे हृदय में तो नारायण विराजमान है, नाग बिंद सरकार मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो इसलिए महाराज उन्होंने जैसे ही उसको पिया जहर को लेकर के कंठ में ही धारण कर लिया। जब से उनका नाम नीलकंठ महादेव हो, नीलकंठ महादेव की जय। तो महाराज आगे क्या होता है, तो उन्होंने कंठ में ही धारण कर लिया। उसके बाद में जो आपको समझ कराया कि मोहिनी अवतार देवताओं में ही समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें से अमृत जो निकला था, मैं अमृत को पान कराने के लिए, क्योंकि जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या को प्रकट किया था। और वह विद्या ऐसी प्रकट की कि जो दैत्य मरते हैं वो वह अमृत संजीवनी विद्या से महाराज दो मरते हैं तो चार पैदा हो जाते हैं। तो उसके बाद में महाराज उन्होंने अमृत संजीवनी विद्या को प्रकट किया, तो भगवान ने लीला रखने के लिए समुद्र मंथन किया, मोहिनी अवतार लिया। महाराज मोहिनी अवतार के करके जैसे ही महाराज अमृत को पान कराने लगे, लाइन से एक लाइन में देवता एक में दैत्य, दोनों को उसमें बैठा दिया और भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण कर दिया। और जैसे ही उसमें जो दैत्यों में एक सुरभानु नाम का जो दैत्य था, उसने नेत्र बंद करके देखा कि ये जो मोहिनी भगवान है, जो मोहिनी है, ये कौन है महाराज। तो ध्यान लगाया तो कहा ये विष्णु हमारे साथ परीक्षण कर रहा है महाराज। देवताओं की लाइन में आकर के बैठ जाता है। भगवान विष्णु को पता चलता है, अपना चक्र छोड़ते हैं, चक्र छोड़ करके जैसे ही महाराज आगे कंठ में पहुंचता है अमृत, तुरंत कट करके हो जाता है राहु और केतु हो जाते हैं, जो नमक रहेगा जिसकी पूजा होती है। उसके बाद में महाराज फिर आगे की और कथा में सुना करते हैं, तो वहां कहते हैं इन्हीं राजा जो क्या बोलते हैं महाराज, प्रहलाद जी के वंशज ही राजा बनी हुए महाराज। तो उन्होंने सुंदर एक यज्ञ किया महाराज। यज्ञ करने के बाद में और यज्ञ में राजा बनी के यहाँ पर भगवान उनको दर्शन दे, भैया आवाज नारायण दर्शन देने के लिए आए और बलि का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए। बड़े यज्ञ करते रहते हैं महाराज, ब्राह्मण इत्यादि को दान देते हैं, संतों की सेवा करते हैं। तो महाराज राजा बलि ने सुंदर यज्ञ किया, तो यहाँ पर साक्षात बामन रूप में बामन भगवान बनकर के आए। बामन भगवान बामन भगवान बुलाएंगे भैया। तम बलम बामनम दृष्टा मोदमानाम हर्षया कर्माणि कामयामास पुरस्कृत्य प्रजापति। और महाराज गज का भी कल्याण किया, परमात्मा ने दर्शन दिए, समुद्र मंथन की कथा भी श्रवण कराई। और आकर के बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे आते हैं और आकर के सुंदर इस भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। राजा बलि का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज बामन भगवान आते हैं। हो बामन का भेष बनाया, हो बलि राजा को चलने आया।
माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर पर छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर छत्र सोहे हाथों में कुंडली लगाया कुंडली लगाया बलिया जात चली महाराज फिर इसके बाद में महाराज जब राजा बलि के यज्ञ में बावन भगवान पधारे महाराज, तो जैसे ही खबर पड़ी एक छोटे से ब्राह्मण देव आए हुए हैं यज्ञ में, और जैसे ही सुंदर राजा बलि ने पूजन किया, आदर से बैठारा और कहा है आइए ब्राह्मण देव कहाँ से आना हुआ महाराज। सुंदर पूजन करके उनसे कहने लगा प्रभु कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहने लगे महाराज तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत दान पुण्य करते हो, तुमने सोचा महाराज कि चलो चलना चाहिए। तो जैसे महाराज जब राजा बलि के पास में आकर के कहते हैं आवाज बिगड़ गई है, फिर कहने लगे महाराज कि आपको क्या चाहिए प्रभु, आप जो आज्ञा करें वो दे दिया। तो महाराज भाई कहते हैं कि देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो 3 पग पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज क्यों परेशान हुए, आपकी पृथ्वी के लिए आपकी जहाँ इच्छा थी वहां लेने थी आपको। उन्होंने कहा नहीं, हमको सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी कैसी चाहिए कि आप संकल्प करके कोई भी वस्तु दी जाती है वही वस्तु हम लेते हैं। कहने लगे ठीक है महाराज,
वहां पर शुक्राचार्य बैठे थे महाराज। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा ध्यान लगा करके कि भाई ये कौन है। उन्होंने कहा जैसे ही महाराज उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा वे विष्णु ही राजा बलि को ठगने के लिए आए। आकर के कहा महाराज ये 52 नहीं है, ये तो 53 है। बोले क्यों? बोले कल्याण कर देंगे जी, वही नारायण है। उन्होंने कहा देखो कुछ मत देना, नहीं तो जब हमारे साथ में छल किया, जब देखो ये चलिया है कभी भी कुछ कर सके। देखो उन्होंने कहा देखो मैं दान देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो यदि मुझे छलने के लिए भी आए हैं परमात्मा तो भी मैं उनका मनोरथ पूर्ण करूंगा महाराज। अब क्या होता है तो जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी ने मना करने के बाद उन्होंने कहा ऐसा ना हो भाई, शुक्राचार्य जी चेला है, शुक्राचार्य जी का चेला है। तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य जी महाराज आए, देखिए सभी लोग शांति बनाए रखें या कथा बंद कर दें। हाथ उठाओ, बंद करें कि नहीं? हाथ उठाओ, किसको बंद करवाना? नहीं, आज कथा चल रही 12 बजे, खाना की छुट्टी हमारी भी और आपकी, क्योंकि देखो कन्हैया का जन्म कब हुआ? हाँ तो वही करना पड़ेगा ना, उठ के जाना भी नहीं पड़ेगा। श्री वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज जैसे ही शुक्राचार्य जी ने सोचा महाराज कि चलो संकल्प लें, ध्यान से सुनेंगे कि संकल्प जो लिया जाता है महाराज, संकल्प लेकर के ही कोई चीज का वस्तु का यदि दान करते हैं तो संकल्प किया जाता है। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा देखो चेला तो चलो बाबरो है वो, कोई बात नहीं, लेकिन चेला के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा करो कि महाराज अब तो ऐसा करो कि जाकर के भाई जो अपन संकल्प लेते हैं, जो लोटा रहता है उसकी उसमें जो लगा रहता है ना तांबे के, उसमें लोटे में जल चढ़ाने वाला, तो महाराज उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्यों बैठ गए बताइए? क्योंकि उससे जल हाथ में ले तो जल हाथ में नहीं आना चाहिए। महाराज वामन भगवान ने कहा संकल्प करो, बोले जल कहाँ है? तो बोले इसमें से जल ही नहीं निकल रहा है। तो महाराज वामन भगवान ने अपनी आसन दी जो थी कुशा की, कुशा की आसन थी महाराज। तो भाई आसन के में से एक कुशा निकाला और दे दिया और जाकर के उन्होंने कहा इसमें डाला। जैसे ही महाराज उन्होंने कुशा उसमें डाली तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तो देखिए बताते हैं कि देखो जो भी कोई व्यक्ति कहीं पर मंदिर में इत्यादि कोई धर्म कार्य में भी कोई दान करता हो तो उसको यदि रोका तो शुक्राचार्य जी हो जाओगे ध्यान देना। तो महाराज शुक्राचार्य जी की एक हाथ गोविंदाय नमो नमः। तो फिर महाराज उसके बाद में फिर जैसे उन्होंने कहा महाराज आप संकल्प करो, संकल्प किया, एक पग रखा, 2 पग रखा, तो महाराज तीसरे पग में तो राजा बलि के सिर पर ही पैर रख दिया महाराज, और राजा बलि महाराज शरण में आ गए। वो कहा प्रभु आपने जो मांगा सो मैंने दिया, लेकिन प्रभु मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि परमात्मा अब मेरा सर्वस्व खत्म हो गया, लेकिन परमात्मा मैं आपके पास में आप मेरे द्वार पाल बनकर के रहेंगे, मैं आपका दर्शन करता रहूंगा। तो राजा बलि का मनोरथ पूर्ण किया महाराज। अब आगे चल के अपन को चलना है कन्हैया की कथा की ओर। तो इससे पहले राजा राघवेंद्र के चरणों में थोड़ा इसमें जो श्रीमद् भागवत महापुराण में रामचरितमानस राम कथा सब लोगों ने सुनी भी है, तो उनको सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है महाराज। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि महाराज कृपा करके चंद्रवंश का जो वर्णन है वही मुझे श्रवण कराइए महाराज। तो राजर्षि परीक्षित कहते हैं राजन, कहते हैं कि नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो उसमें कहते हैं कि नवम स्कंद में 24 अध्याय है महाराज। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है।
और वहां पर अनेक चंद्रवंश में अनेक प्रकार के राजा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज चंद्रवंश में बहुत राजा हुए। तो फिर उसके बाद में महाराज सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विचार करना पड़ेगा क्योंकि समय अनुसार सूर्य वंश का वर्णन को श्रवण कराएंगे महाराज। तो यहाँ पर राघवेंद्र सरकार के ही वंशज हैं जो हुए महाराज अम्बरीश जी। आपने सुनी होगी अम्बरीश जी की कथा, किस किसने सुनी? कोई नहीं सुनी? बड़ी कड़वी बात है, सुनिए। चलो भैया, जिसने नहीं सुनी वो सुन लेगा। एकादशी करते हो? कौन कौन करते हो? अच्छा, सब लोग फलाहार करते होगे। फलाहार वाले कम है, फलाहार वाले ज्यादा है। कहाँ होता है व्रत होता ही नहीं। चलो ठीक है। तो महाराज कहते हैं इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीश जी हुए। वह क्या करते थे महाराज? वह प्रति वर्ष जो एकादशी जो दिन जो एक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है महाराज, हर एकादशी का व्रत करते थे और व्रत करते थे। लेकिन एक एकादशी आती है निर्जला, उस निर्जला का भी महाराज व्रत करते थे। तो ये निर्जला का व्रत करने के बाद में द्वादशी प्राण करते थे महाराज, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराते थे महाराज। तो महाराज उन्होंने एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी लगने वाली थी महाराज, उन्होंने एक ब्राह्मण का निमंत्रण किया, दुर्वासा जी। और दुर्वासा मुनि का निमंत्रण किया। बहुत समय हो गया, दुर्वासा मुनि आए, आकर के स्नान करने के लिए चले गए महाराज। द्वादशी लगने वाली थी, समय हो गया। समय होने के कारण उनका व्रत खंडित हो जाता महाराज। तो द्वादशी प्राण करने के लिए उन्होंने जल का आचमन किया महाराज। इतने में जैसे ही महाराज भगवान के परम भक्त थे महाराज अम्बरीश, तो जैसे ही उन्हें आचमन किया और दुर्वासा मुनि का आना हो गया। आने के बाद में फिर क्या होता है महाराज? जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा कि इन्होंने हमको बुला करके हमारा निरादर किया, और निरादर करने के बाद में उन्हें क्या किया, हमारा निमंत्रण कर दिया, खुद बैठ करके प्रसाद खाने लगे। तो संतों को, ब्राह्मण को यदि बुलाते हैं तो उनको यदि भोजन के लिए बुलाया तो उसके बाद में ही भोजन करना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा और बहुत क्रोधायमान हो गए, गुस्से में आकर के उन्होंने एक अपनी जटा निकाल करके फेंकी महाराज। उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, और वह कृत्या जैसे ही प्रकट हुई महाराज, वह कृत्या जैसे ही आई, चिल्लाती हुई आई महाराज। तो जैसे ही आई तो आकर के महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके महाराज खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु ने देखा कि दुर्वासा ने क्या किया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और चक्र छोड़ा से महाराज कृत्या को जला करके राख कर दिया, और उसके बाद में वही जो चक्र था वही दुर्वासा मुनि के पीछे हो गया। अब महाराज ब्रह्मा के पास जाते हैं और सबके पास जाते हैं, लेकिन चारों तरफ गए महाराज, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। कहने लगे क्योंकि जो अम्बरीश महाराज हैं वह परम प्रतापी राजा है महाराज, और परमात्मा के बड़े भक्त हैं। तो जब जाकर के कहा, तो वहां जाकर के कहा कि देखो उनकी ही शरण में जाओ। और जैसे ही वहां आए महाराज, तो सुदर्शन चक्र पीछे और आगे आगे दुर्वासा मुनि आए, चरणों में प्रणाम किया महाराज। और तुरंत जैसे ही दुर्वासा मुनि आए, अम्बरीश महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। तुरंत उन्होंने उठा लिया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ करके अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़े महाराज, तो कहने लगे कि प्रभु यदि मैंने सच्ची निष्ठा पूर्वक आपकी भक्ति की होगी और एकादशी का व्रत किया होगा, तो आप सुदर्शन चक्र को शांत करिए महाराज। सुदर्शन चक्र पुनः भगवान के पास में आ गया, और फिर आए और सुंदर फिर सुदर्शन को चक्र से रक्षा की। और दुर्वासा मुनि ने जब देखा तो देख करके घबराने लगे। तब उन्होंने महाराज आकर के जैसे ही आए, तो दुर्वासा मुनि ने को सुंदर प्रसाद ग्रहण कराया, प्रणाम किया, पूजन किया महाराज। तो इसलिए दुर्वासा मुनि का निमंत्रण उन्होंने किया था, और
आकर के वह सुदर्शन चक्र से अम्बरीश महाराज ने उससे रक्षा की और पुनः दुर्वासा मुनि को प्रसाद ग्रहण कराया और प्रसाद ग्रहण कराने के बाद में महाराज उनके आदर से अपने भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद में महाराज कहते हैं कि देखो, बताते हैं कि और अनेक राजा राघवेंद्र सरकार के वंशज हुए। कहते हैं कि महाराज कई थे, वे तो पाखंड की ओर चले गए थे। कहते हैं इन्हीं के पावन वंश में आगे जाकर के युवनाश हुए और जिन्होंने ब्रह्म वंश अभिमंत्रित करके जन्म लिया था महाराज, तो इसलिए युवनाश के उधर से मानधाता का जन्म हुआ, जो राजा मानधाता भी हुए महाराज। और उसके बाद में जब फिर उनको अनुष्ट से दूध का पान कराया है, उसके बाद में महाराज मानधाता के सत्यव्रत और इनके वंश में राजा हरिश्चंद्र भी हुए। हरिश्चंद्र की कथा भी आपने श्रवण की होगी। और उसके बाद में रोहित के बाहुक के सगर और सगर नामक जो पुत्र हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया महाराज और इंद्र का, और वहां आए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके भाग गया, तो भगवान कपिल देव के आश्रम पर जाकर के बांध दिया और वहां जाकर के जो 60,000 पुत्र थे, कपिल भगवान के नेत्र में जलकर के 60,000 जो पुत्र थे वह जलकर के राख हो गए। फिर उसके बाद में महाराज फिर और वह समस्त पाखंडियों को देखा, तो वह घबरा करके उन्होंने देखा तो वह जलकर के भस्म हो गए थे महाराज, कि मेरा घोड़ा चुरा करके ले जा रहे थे महाराज। उसके बाद में कपिल भगवान के नेत्रों से सभी जलकर के राख हो गए। फिर उसके बाद में भगवान कपिल ने बताया कि ठीक है, हम अब आपको श्राप तो दिया, लेकिन हम बताते हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई मां गंगा का जल स्पर्श यदि करेगा तो आप सब लोग और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो तपस्या करके इन्हीं के परिवार में महाराज राजा भगीरथ हुए और जो गंगा मैया का प्रकट हुआ, बोलो गंगा महारानी की। गंगा मैया को लेकर के आए महाराज और वह ले जाकर के जटाओं में, शिव जी के जटाओं के बीच में गंगा जी को स्थान दे दिया आगे। और उसके बाद में भगीरथ पीछे पीछे वहां पर गए और जाते जाते वहां पर और रास्ते में गए, वहां पर जाकर के उनका नाम जानवी भी पड़ गया। तो जानवी महारानी की जय। भगीरथ ने प्रार्थना किया कि आप अपने कान से ही गंगा जी को प्रकट कर दो, इसलिए जानवी नाम उनका पड़ गया। गंगा से प्रकट होने के बाद गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जानवी हो गया। और अंत में वह सगर पुत्रों को उस गंगा जल के स्पर्श से उनका भी कल्याण हुआ महाराज। अब वहां आगे जाकर के सभी सगर पुत्रों का कल्याण हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित इन्हीं के भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास और सौदास के अस्मत के नारी कवच के राजा खडवांग हुए। वो खडवांग के राजा दिलीप के पुत्र रघु और रघु के पुत्र रघुवंश उनका नाम पड़ा। और रघु महाराज के पुत्र हुए अज, और अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए महाराज राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न महाराज। तो एक बार क्या होता है महाराज, जब चौथा वन बीत जाता है तो राजा दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि होती है। तो आइए इस चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक बार त्रेता युग मानी, एक बार भूपत फरमानी, एक बार भूपत फरमानी, एक बार
महाराज राजा दशरथ जी के अंदर ग्लानि हुई कि चौथापन बीत गया। महाराज कोई महाराज संतान नहीं हुई, तुरंत सदगुरुदेव के चरणों में गए महाराज। और सदगुरुदेव के चरणों में जाने के बाद में महाराज वहां गए और जाकर के उनसे प्रणाम किया, कहा महाराज कुछ करो। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अब महाराज कथा राघवेंद्र सरकार की 180 की स्पीड में चलाने पड़ेगी कि चलने में 12 बजे तक। तो इसके बाद में महाराज गए और जाकर के वहां श्रृंगी ऋषि आए, सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन करके उसमें से जो भविष्य निकला उसको लेकर के महाराज सभी रानियों को दिया। रानियों को देकर के कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी का भाग लेकर के बाज और पक्षी चला गया महाराज। और वे दोनों रानियों ने आधा आधा भाग करके माता सुमित्रा को दिया। और वह जो भाग लेकर के गया था उसको लेकर के माता अंजनी के जो जहाँ पर पर्वत पर तपस्या कर रही थी वहां जाकर के महाराज वहां पर उसी प्रसाद के कारण महाराज राजा राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य हुआ। और उसी से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो राम जी कौशल्या जी के हुए और भरत कैकेयी के, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा जी के। राम नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष सुंदर भव प्रीता। नवमी तिथि जो राम नवमी और शुक्ल पक्ष और ऐसा सुंदर जो समय पड़ा उस पर राजा राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों ने जन्म लिया। और उससे 6 दिन बाद अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने जो हनुमान जयंती के दिन जो चैत्र पक्ष में पड़ती है महाराज, और उन्होंने हनुमंत लाल जी महाराज ने उसमें जन्म लिया। तो आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर चारों भाइयों प्रकट हुए हैं। तो आज अयोध्या में सारे वहाँ पर नाच रहे हैं और सुंदर बधाई के साथ चलेंगे। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे भदैया, चारों भैया अवध में बाजे भदैया। देखो बधाई ऐसी नहीं बजती है, 4 दिन हो गए जन्मने का। जिस प्रकार के बच्चे के बच्चे में नाचा जाता है ना, उसी प्रकार के राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव में भी नाचना पड़ेगा। तो जिसको संसार के 84 लाख योनियों में नाचना हो, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल खड़ा हो। तो इसलिए परमात्मा का उत्सव है, तो खड़े होकर के सुंदर नृत्य करेंगे और सुंदर बधाई को सुबह करेंगे।
राघवेंद्र सरकार की
सरकार की भैया कम से कम ये नचने वालों के मतलब ताली बजा दो। ऐसे बैठे सबने मेहमानी में आए उठे कि ना आए बिल्कुल। और यदि डीजे बज रहा हो तो और नाती की शादी है रही होती तो 80 और 85 साल की मैया ठुमका लगाए हुए लग जाती। चलिए बैठ जाइए। अभी देखो थकना नहीं है। 12 बजे तक कन्हैया का जन्म हो गया ना। जब तक अभी वो थोड़ा प्रेस कर ली और भी देखा होगा अभी। कोई कुछ नहीं हो रहा महाराज। अब इसके बाद में महाराज चारों भाइयों का जन्म हुआ महाराज। और जन्म हुआ और जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी महाराज आए उनका नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ और विश्वामित्र जी आए आकर के उनको लेकर के गए अहिल्या का उद्धार किया महाराज। और फिर जाकर के वहां से अहिल्या का उद्धार करके अनेक प्रकार के लोगों का कल्याण करते हुए राजेंद्र सरकार राजा दशरथ जी के स्वयंवर में बता दिया। राजा दशरथ जी ने वहां पर स्वयंवर रखा था महाराज। वहां जाकर के राजा राजेंद्र सरकार ने धनुष का खनन किया। माता सीता के साथ में पाणिग्रह संस्कार किया। भरत शत्रुघ्न इत्यादियों का भी वहां पर महाराज विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में फिर पुनः आ गए अयोध्या। वापस आने के बाद में पुनः सभी देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए राजेंद्र सरकार आए थे। वहां आकर के आज दशरथ जी महाराज ने सोचा अपने पुत्र राम को राज तिलक कर दो। वहां पर जो मंत्रा थी मंत्रा के द्वारा उनकी बुद्धि में बदल गई महाराज। राम का राज्य अभिषेक हो रहा था तो राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और उसके बाद में महाराज जब आए तो भरत जी महाराज को पता चला तो वहां से आए और आकर के अपने माँ को कटु वचन कहे। आकर के नंदी ग्राम में महाराज भरत जी महाराज ने वास किया। वहां पर जाकर के निषाद राज का भी मनोरथ पूर्ण किया।
राघवेंद्र सरकार ने और माता सीता लक्ष्मण को साथ में लेकर के वहां जब गए तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ जी महाराज के प्राणों का अंत हो गया महाराज। और आगे चल के जब गए वहां निषाद राज गुरु का भी उद्धार किया। आगे जाकर के अनेक प्रकार के जो भक्त थे उनका कल्याण किया। और जो राक्षस वृत्ति के जो व्यक्ति थे वहां जाकर के शुक्ला काटे, नाक काटे महाराज, और हरदूषण इत्यादि थे सभी का वध किया महाराज। और आगे जाकर के और जो थे वहां जाकर के रावण का वंश का संधान किया महाराज। रावण को मारा, वहां पर जितने देव इत्यादि थे और विभीषण को राज तिलक किया। और राज तिलक करके महाराज राघवेंद्र सरकार पुनः आए। आकर के नंदी ग्राम पवन सुत हनुमान जी महाराज ने आकर के भरत जी महाराज जितने दिन वहां पर वन में रहे राघवेंद्र सरकार, उतने दिन नंदी ग्राम में महाराज भरत जी महाराज रहे और लौट करके आए। और आकर के सभी वानर भालू इत्यादियों के साथ में आए। सुग्रीव इत्यादियों से मित्रता हुई। सभी के मनोरथ पूर्ण करते हुए महाराज राघवेंद्र सरकार आए। और जिस दिन वन से लौट करके महाराज आए थे उसी दिन आज हम जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, तो सुंदर दीपक जलाते हैं दीपावली को। तो राजा राघवेंद्र सरकार वहां से लौट करके आए महाराज। और आकर के यहाँ बहुत दिन तक रहे। और आकर के फिर राघवेंद्र सरकार अपनी लीला संग्रहण करके महाराज पुनः जाकर के शरीर जी में जल समाधि लेकर के समस्त प्रकार के साथ में अपने लोक को चले गए। यहाँ पर राम कथा 2 अध्याय में संचित रूप में, क्योंकि राम कथा से आप सभी लोग श्रवण किए इसलिए सूक्ष्म रूप में यहाँ पर राम कथा पूरी होती है महाराज। वैसे तो एक श्लोक में देखो चतुर्श्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों में भागवत पूरी हो जाती है। और 1 श्लोकी रामायण है। आधौ राम तपोवनादि गमनम अत्वा मृगा कंचनम वैदेही हरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। इस 1 श्लोक में ही रामायण का यदि कोई नहीं करता, इसका यदि पाठ करता है तो पूर्ण रामायण का फल मिलता है। ऐसे ही दुर्गा सप्तमी में भी जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो कहते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ करता है, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। कुंजिका पाठ मात्र करने से दुर्गा पाठ का फल मिलता है। इसी प्रकार से 1 श्लोकी रामायण, 4 श्लोकी भागवत ये बताया है महाराज। और 1 श्लोकी एक महाभारत भी है। तो महाराज इनमें पूर्ण रामायण का फल मिलता है। तो 2 अध्याय में इनका वर्णन है। क्योंकि कुछ लोग बैठ करके मन में गालियां दे रहे होंगे महाराज सच में तो 12 बजे तक नहीं करेंगे, तो इसलिए क्योंकि सबको काम है, तो इसलिए अब बाल कृष्ण प्रभु की लीला की तरफ चलना है महाराज। तो आइए यहाँ पर राजा राघवेंद्र की उस पावन झांकी को प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए और अन्य जो कथाएं सबको प्रणाम करते हुए बाल कृष्ण प्रभु की उस लीला में प्रवेश करते हैं। तो महाराज आगे चल करके जब सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को यही मंगलमय कथा श्रवण करा रहे थे, महाराज आपने राघवेंद्र सरकार का चरित्र तो बहुत सूक्ष्म में श्रवण करा दिया, लेकिन दादा जो कन्हैया को जन्म उत्सव मनाओ जा रहे हो, उनको जन्म भयो का है वो तो मोको विस्तार पूर्वक ही सुनो है। तो राजर्षि परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं तो कहते हैं कि कथितो वंश विस्तार भगता सोम सूर्ययो राज्यं च वंशानां सवितं परमाद्भुतम्। कहते हैं महाराज तुरंत परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज यह क्या सुना रहे हो, मुझे विस्तार पूर्वक से श्रवण कराइए महाराज, क्योंकि इतनी अच्छी उनकी कथा है महाराज कि देखो उनकी लीला माधुर्य को श्रवण करने से मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है महाराज। उस बांसुरी की छटा को निहारते हुए दिल उसका दीवाना हो जाता है। तो इसलिए
अब कृपा करके आप मुझे यह श्रवण कराइए कि बाल कृष्ण प्रभु का जन्म कैसे हुआ। तो कहते हैं महाराज ये वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम समभवन्तो स्वस्त्रिया। महाराज कहते हैं मोक्षदायिनी जो मथुरा है महाराज, बोले वहां पर वसुदेव महाराज वहां के राजा हैं। वहां पर वसुदेव के यहाँ पर प्रगटे वसुदेव के घर बहुत से जल्दी बाल कृष्ण वो आने वाले हैं। तो कहते हैं कि वहां पर महाराज वसुदेव जो हैं वे बंदी गृह में पड़े हुए हैं महाराज। बोले कैसे? बोले देखो महाराज कंस के परम मित्र भी थे वसुदेव महाराज, लेकिन उन्होंने अपनी बहन की शादी अपने मित्र से कर दी। तो कहते हैं तो वहां पर महाराज जो वसुदेव हैं उनके घर में गृह का मतलब होता है घर। तो महाराज वसुदेव की 7 पत्नियां हैं और उनमें से एक उनकी पत्नी है जो देवकी है। तो एक बार क्या होता है, मथुरा के जो राजा उग्रसेन है उनका पुत्र कंस है। तो वह कंस बड़ा पापी है महाराज, बहुत दुराचार इत्यादि करता है। लेकिन अचानक महाराज उनके मन में एक तन स्मरण आता है, जो देवक राजा थे पहले, देवक राजा की पुत्री थी देवकी। और आज मन में विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन की शादी कर देता हूँ। तो महाराज सुंदर अपनी बहन देवकी की शादी की और विवाह करने के बाद में महाराज सुंदर विदा करने लगा। सारे मथुरावासी सोच रहे आज इस दुष्ट को क्या हो गया, इसकी बुद्धि कैसे चेंज हो गई महाराज, तो अब क्या करना चाहिए। उसके बाद में देखिए तो सुंदर महाराज उन्होंने वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह किया। विवाह करके कहने लगा कि मैं इसकी विदा करने के लिए स्वयं रथ में लेकर के जाऊंगा महाराज। और जैसे ही महाराज रथ हाँकने लगा तो रथ हाँकते हाँकते रास्ते में पहुंचता है महाराज। तो क्या होता है, जैसे ही आगे जाता है तो फिर जैसे एकदम जब सब लोग देखते हैं, देवता भी कहते हैं यह कंस की यदि बुद्धि ऐसी हो गई तो कैसे लीला आगे हो पाएगी महाराज। तो महाराज तुरंत आगे चला ये कंस, तो जिस अपनी बहन को अपने आदर के साथ विदा कर रहा है, इसका अष्टम जो गर्भ होगा वह तेरा ही काल होगा। जब 3 बार ये आकाशवाणी सुनी तो सुनकर के कंस घबराने लगा और तुरंत महाराज देवकी को पकड़ा, उनके केस पकड़ के रथ से नीचे खींचने लगा महाराज। और रथ से खींच करके नीचे पटक दिया और तुरंत अपनी तलवार लेकर के महाराज जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। बड़े कंस ये क्या कर रहे हो, अभी तक ये तुम्हारी बहन थी लेकिन अब ये मेरी पत्नी है और आप जैसे राजा के लिए स्त्री पर प्रहार करना शोभा नहीं देता है महाराज। तो महाराज उसके बाद में जब देखा तो कहा कि ठीक है, यदि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा तो मैं ला करके तुमको बंदी बना लो, लेकिन इस प्रकार का कार्य तुम मत करो। महाराज बंदी गृह में वसुदेव देवकी को डाल दिया महाराज। उसके बाद में महाराज अब जैसे ही पुत्र होते हैं तो 1 हुआ महाराज, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 और महाराज 7वें जब आए महाराज तो योग माया के द्वारा लोहड़ी मैया के गर्भ में, वहां से उन्होंने योग माया ने जाकर के लोहड़ी के गर्भ में बलराम जी को भेज दिया महाराज। उसके बाद में महाराज अब यहाँ पर जब देवताओं को पता चला महाराज कि अष्टम जो कन्हैया है महाराज वह आने वाली है, अभी शोर मत मचाना, हमें मामा जी बहुत मारेंगे, वैसे ही गुस्से में हो। तो महाराज इसके बाद क्या होता है कि जब देवताओं को पता चलता है कि 6 पुत्र हैं
वह कंस ने मार दिए और सप्तमा योग माया के द्वारा बलराम जी जो है उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में भेज दिया महाराज। अब अष्टम जब आ रहे हैं तो सभी देवताओं को जब पता चला महाराज कि अष्टम गर्भ देवकी के उदर में जन्म ले रहा है और आने का समय हो गया, सुंदर कांति चमकने लगी महाराज। और सब देवताओं ने देखा कि आज परमात्मा बाल कृष्ण आने वाले हैं, तो सुंदर प्रार्थना करने लगे और सुंदर स्मरण करने हैं, प्रार्थना करने हैं, सर्वस्व स्तुति कहते हैं जिसको। आइए हम और मिलकर के परमात्मा की सुंदर स्तुति करेंगे। स्वागतम स्वागतम कृष्ण सब हो गया, कोई जयकारा नहीं हो रहा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने भी तो बोले कि 12 बजे तक सुन दो, अबे आवाज निकल आ रही। तो इसके बाद में महाराज अब क्या होता है, सुंदर सभी देवताओं ने स्वागत किया महाराज अष्टम गर्भ में महाराज। और जैसे ही महाराज रात्रि के समय और सुंदर अवसर आया, आज प्रकट उत्सव का समय आया महाराज। पूरी रात्रि में सभी लोग सन्ना खटाट बजा करके सोने लगे और योग माया के द्वारा ऐसा योग बना महाराज कि आज ऐसे सो रहे हैं जैसे सबने भांग पी के सो रहे। तो महाराज जब देखा कि रात्रि का समय आया महाराज और आज भगवान का जन्मोत्सव का समय आया,
और सारे लोग सो गए। सुंदर भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग आ गया और भवकर्ण मध्य रात्रि 12 बजे महाराज भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में जेल में नंद और वसुदेव के बीच में महाराज वसुदेव देवकी के बीच में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। तो महाराज अभी जो होंगे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए महाराज। तो जैसे ही मैया ने देखा, देख करके कहने लगी, बहुत दिन हो गए महाराज और स्मरण कर रहे, लेकिन सोच रही है कि कहीं कंस को पता नहीं चल जाए, नहीं तो दुष्ट इसको भी मार देंगे। तो उनसे कहा महाराज, तो सुंदर भाई वसुदेव और देव की स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपने बहुत इंतजार कराया। तमद भूतम पावत अंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदाधरार्युधं। महाराज बहुत आपने इंतजार कराया हमको प्रभु, अब किस प्रकार से हमारा कल्याण करेंगे। कहा और आवाज नहीं हो गई महाराज, नहीं तो कंस सुन लेगा तो तुमको भी मार देगा। तो भगवान विष्णु के कहते कृष्ण कि अब कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाराज। जैसे ही योग माया का असर पड़ा महाराज, तुरंत कहा कि तुरंत मुझे यहाँ से कहाँ भेज दो, कहाँ भेजने भाई, कोई तो बताओ। समझ गए। तो महाराज कह दिया कि तुरंत मुझे यहाँ से गोकुल भेज दो महाराज। तो आज जैसे ही हथकड़ियां बेड़ियां जो पड़ी थी महाराज, वह तुरंत जैसे ही परमात्मा जब आते हैं तो जो भी बंधन बने हुए रहते हैं ना, तो परमात्मा के सामने सब बंधन टूट जाते हैं महाराज। तो जैसे ही हथकड़ियां बेड़ियां टूटी महाराज, तुरंत वसुदेव ने एक टोकरी में रखा महाराज। तो टोकरी में रख करके आज लेकर के चलते हैं महाराज। रात्रि है, बहुत बारिश हो रही है और बारिश की हो रही महाराज कि जाकर के बादल गड़बड़ा रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है। तो यमुना पार करना है वसुदेव महाराज को और जाकर के वहां पहुंचते हैं महाराज। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो यमुना जी के किनारे पर पहुंचे महाराज, और घनघोर बारिश चली। तो जैसे ही महाराज यमुना किनारे पर पहुंचे, फिर वहां जाकर के क्या होता है कि वहां जब गई तो कन्हैया ने कहा कि अरे यमुना, इतना डाली डाली तक पानी आ गया तो बोले लाज तो करना चाहिए। बोले क्यों? बोले तेरे ससुर से आ रहे जी और यमुना पटरानी है कन्हैया की, तो बोले कम से कम थोड़ा बहुत घूंघट लाज कछु तो कर ले, बाबा जी की डाली में डोबो देगी का। तो महाराज जैसे ही गए जल में निकल करके महाराज गोकुल पहुंचे और गोकुल पहुंच करके तुरंत वहां गए नंदरानी के पास में कन्हैया को सुनाया और सुनाने के बाद में मैया डाली उठाई और डाली उठाकर अपने उस टोकरी में रखी और लेकर के वसुदेव महाराज पूरा मथुरा आए गए। तो महाराज जब मथुरा आए गए तो आकर के जैसे ही जब परमात्मा से बंधन जब छूट जाता है, परमात्मा चले जाते हैं, तो हथकड़ियां बेड़ियां खून लग जाती है महाराज। आए और आकर के जब जो भांग पीकर जो सो रहे थे, श्रवण की नींद पड़ गई कन्हैया की, उनकी जब रोने की आवाज आई तो कन्याएं जो लेकर के आए महाराज, सब जने कहने लगे भैया आ गए कंस को काल। और सबरे जो खड़ाटे बजा के सो रहे थे सबरे जग गए। और जैसे ही कंस को पता चला कि काला काला और मुरली वाला आ गया, क्योंकि कंस इतना घबराया रहता था, यदि दाल खाता था महाराज तो जीरा दिखता था तो लोगों को बुलाने लगता था कि हाँ मुझे मारने वाला काला काला मुरली वाला आ गया महाराज। तो जितने भक्त चिंतन नहीं करते हैं परमात्मा का, उससे ज्यादा कौन करता है? राक्षस लोग करते हैं। कहते नहीं है जितना दोस्त याद नहीं लेता है जितना दुश्मन लेता है। क्या करा? बेटा तुमने ऐसा किया था तो ये छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए इतना स्मरण बना लेता है कि जीरा भी दिखता है महाराज कंस को, तो कहते हैं कि मुरली वाला आ गया। और जैसे ही तुरंत चले आए भैया
तो जैसे ही आए महाराज, तो यहाँ आए तो आने के बाद में तुरंत देखा, तो जैसे आए तो कन्या जैसी आई, आकर के कहा भैया तुमने मेरे 7 पुत्र मार दिए, ये तो कन्या है भैया, इसको तो छोड़ दो। कंस के मन में विचार आया कि आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है, देवता भी मेरे साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे कहा था तुम्हारा काल होगा, या नन्ही सी कन्या मेरी क्या काल होगा। लेकिन मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं गिनती पहले से करे या लास्ट से करे, ऐसा नहीं कि यही हो सकती है। तो फिर महाराज तुरंत ली लेकर के जैसे ही मारने वाला था, तो तुरंत हाथ से छूट करके महाराज आकाश मार्ग की ओर जाकर के चली गई, राष्ट्रपति देवी बन करके। बोलो जगदम्बा महारानी की। महाराज कहने लगी कंस तू मुझे क्या मानेगा, तेरा मानने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और जैसे ही महाराज सुना कंस घबरा गया। और यहाँ पर महाराज जैसे ही पता चला यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर नंद के छुड़ा कर जन्म भयो है, तब सब लोग आदर के साथ सभी लोग लेकर के महाराज फिर बाल कृष्ण प्रभु को ला रहे हैं, और सभी लोग सुंदर करेंगे। यहाँ बाल कृष्ण प्रभु का प्रागट उत्सव हो गया। भैया लिया वो कहाँ है, तो महाराज अब कहाँ है, वहां पर नंद बाबा में थे। अब देखो भैया जा समझ में आवे चिवा दे, अरे भैया बात ही कर लो, हम बैठे सब काय की बात हो रही, साड़ी की कहां से रही है, साड़ी की बात हो रही है, नहीं साड़ी की ज्यादा बात हो, कथा में जा गए जी थे, क्योंकि वैसे बताया मैंने ना 4 घंटा को बैठे हुए मैंने ना, तो यही पूछे कि भैया ये बताओ ये साड़ी कहाँ से ली, तो बोले मैं भी ऐसा ही करूंगी, मैं भी जाकर के अपनी माई के जाऊंगी 5000 की साड़ी लूंगी, यही वार्तालाप जाना हो। तो इसलिए महाराज उसके बाद में अब नंद बाबा क्या कर रहे, नंद बाबा बैठी माला काट रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। ओ मैया जब ये सो जाप कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा इतने में दौड़ी गलो फाड़ते रही, को आई कौन आई, नंद भाई, नंद जानो, नंद रानी आई, ये कहने लगी बाबा, अरे बोले भैया, अरे बाबरी है गई का, काहे को गले फाड़ के चिल्लाए रही है, तो बोले कहा भयो, बोले मैं ऐसे ना बताऊंगी मैं, बोले कहा भयो, बोले नहीं तेरे मुंह को कहा चाहिए, जो नंदरानी जो भाभी है का है, उनके जो गले में जो 9 लाख का हार है का है, वो हार चाहिए वो तो मैं तुमको बताऊंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कृष्ण जल में याद दिलाते। उसके बाद में महाराज फिर क्या होता है, कहते हैं भाई अरे बाबरी है क्या, बता दे तो जो लेने वो ले लियो, तो बोले ऐसो है, नंद रानी ने जो भाभी के जोड़े एक छोड़ा बड़ा है, तो लाला ने एक लाला को जन्म दियो है। अरे भैया नंद बाबा की 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा तो चल भी लग गए, और माला फाला छोड़ी, वो दौड़ करके बोले माए अबे ना देखन दूंगी, पहले वो 9 लाख का हार चाहिए, बाकी बाद में देखन दूंगी। भैया कहाँ गए कन्हैया, इसके बाद में सभी एक सुंदर भजन के साथ में श्रवण करेंगे, कन्हैया का सुंदर स्वागत करेंगे, और सभी लोग इसके बाद में सुंदर बधाई इत्यादि करके फिर सभी लोग भोजन प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। आ गया लाला मेरा आ गया, आ गया लाला मेरा आ गया,
शिला दी पैर में लगा तो पैर में ही, सर पे मत लगाना। अंदर बाबा बसंत के ऊपर जाएंगे काका जी के पीछे रंग पड़ना। भैया अंदर बाबा ऊपर आएंगे और भैया जी का पूजन करेंगे और जिसके नाम भैया जी का पूजन करेंगे और उसके बाद बधाई होगी। जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो जायो जसोदा ने भैया जी को नाचते रहो, 80 वर्ष देखो, वो भी नाचते।
लुटावे सोना चांदी लुटावे तुझे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
विवेका नहीं। देखिए आज कन्हैया का जन्मोत्सव हुआ है, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप इस जन्मोत्सव में जिस प्रकार से अपने बच्चे के जन्मोत्सव में आप लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। देखो हम तो ब्रजवासी, हम तो घुड़ के बोलते हैं, जब तक आप लोग यहाँ बधाई नहीं दोगे हमारे कन्हैया की, तब तक ना तो हमारे गाने वाले गाएंगे और ना बजाने वाले बजाएंगे। देखो परातों में जाते हो तो डीजे में और बैंड में लाखों करोड़ों ऐसे उड़ा देते हो, पता ही नहीं चलता है। तो बेचारे सब हमारे सूखे सूखे गा रहे हैं, सूखे सूखे बजा रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी को सभी पल्ला जुड़ाएंगे और सभी आकर के वही नीचे, मंच पर कोई नहीं आएगा, नीचे पात्र रखा रहेगा, उसमें सभी लोग बधाई देंगे और ठाकुर जी को सभी लोग पल्ला जुड़ाएंगे और बधाई का आनंद लेते हुए पुनः आरती में प्रवेश करेंगे। पालना को एक गीत गाना पड़ेगा। कन्हैया जी पन्ना में रहेंगे, सभी लोग झुलाते रहेंगे, नहीं तो लड्डू गोपाल जी उनके बच्चे पलना में लड़ना झुलावे ऐसे तो नहीं है जी। अच्छो है पलना में लड़ना, कहाँ निकल जाएगा, अच्छो है पलना में लड़ना। अरे नहीं, चलो पलना में देख लो, मिल जाए तो फिर चलो ठीक है। शिवाजी सभी लोग शांति से पालना झुलाएंगे। भूला जाओ भूला जाओ आगे बढ़ के जी में Hey,
एक भाई सुंदर भजन कन्हैया के दीवाने कौन कौन है हाथ ऊपर कर देंगे। कन्हैया के दीवाने कौन कौन है हाथ ऊपर करेंगे। कन्हैया के दीवाने हैं जो शिवाजी दीवाने बने Thank you.
चलिए भैया आरती करो। 12 बजे तक नहीं उठेंगे, फिर ध्यान दे लेना। जो लोग विद्वान है पास में आ जाएंगे। महाराज महाराज गुजरिया मुरली जाने का ना मुरली बाला श्याम दो अरे दो अरे देव तो अरे बनो देव लो तो लो अरे यार अरे समझ तो बात लो मुरली वाला श्याम गुजरिया देखिए सभी लोग नचेंगे तो गाएंगे, तो मस्ती में झूमते हुए इसके बाद सीधी आरती। और कन्हैया ने जरूर ले लिया है, चोरों से भी सावधान क्योंकि इनके सब मित्र हैं, तो अपने सामान की व्यवस्था देखते रहना। सोना चांदी लेने हो लोग निजी से लाते। Thank you.
चलिए भैया आरती करो, थक गए होगे, खाना पीना बनाने। भाभी से कुछ लगेगा क्या? क्या पंडित जी? छप्पन भोग लगेगा ना कल? हाँ आएगा ना? अनाउंसमेंट करके हाँ छप्पन भोग रहेगा ना कल? हाँ छप्पन भोग। चिट्ठी भी बढ़ गई, सब 56 शिवा हो दी, गई। देखिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है वो दिया कि कल यहाँ पर गिरिराज पूजन होगा, 56 प्रकार के वो एक भोजन बनेंगे। अब नाम बता नहीं रहे, मेरी मुंह में पानी आ जाए। और कल सुंदर यहाँ पर बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। भगवान बालकृष्ण प्रभु ने कितनी लीलाएं की, और सुंदर यहाँ पर कल 56 भोग का प्रसाद होगा। तो सभी लोग आज जो मस्ती की, इससे भी ज्यादा मस्ती करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बालकृष्ण ये महाराज जी की वो दे दीजिए ना आपका पानी का, वो प्लेट हम गए और ताने की प्लेट ले लो रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धारविदम्भोज्यो वीरभुङ्गवीरकुन्दरवीरकुन्दरकलकुङ्कस्तै आत्मरनिपिदारनिपदुतनिलोकदण्डवेतनिः अग्निः विदम्बरदम्बि करोत्पन्नं बलोरेतो अतमासुदत्तः से बजादो मन मोहन में आरती करने आई। Thank you.
Thank you.